हरियाणा से जो बूस्टर बीजेपी को मिला, उससे पैदा हुई सियासी चिंगारियों का ट्रेलर आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया। अब आते हैं हरियाणा में कांग्रेस की हार के हुड्डा फैक्टर पर। नतीजे आए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन चर्चा बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार पर हो रही है। कल तक सहयोगी सवाल उठा रहे थे, आज पार्टी के अंदर से प्रश्न पूछे जाने शुरू हो चुके हैं। आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है? क्या किसी एक नेता के अहंकार ने कांग्रेस का सपना तोड़ दिया? क्या हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी की भी नहीं सुनी गई? क्या हरियाणा की गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस की लुटिया डूब गई? ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब सब कुछ सही जा रहा था तो फिर चूक कहां हो गई? हरियाणा में हार के दर्द को आप राहुल गांधी के इस पोस्ट से समझ सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी भी ये मानकर चल रहे थे कि हरियाणा में जीत सुनिश्चित है, तो फिर कांग्रेस की जमीन कैसे खिसक गई? हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने इसे लेकर जानकारी जुटाई। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से ध्यान दीजिएगा। हरियाणा में हार के जिम्मेदार कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी अब आपके सामने आ रही है। कांग्रेस में ही एक बड़ा तबका है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। इसके पीछे की वजह समझने के लिए आपको जून में खत्म हुए लोकसभा चुनाव तक लेकर चलते हैं। राजनीति में एक एक फैसला आखिर में कैसे भारी पड़ता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित, जाट, मुस्लिम का इकट्ठा वोट मिला। नतीजा यह हुआ कि पार्टी 10 में से 5 सीटें जीत गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में सैलजा और हुड्डा की तनातनी के चलते यह वोट बैंक बिखर गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप यह है कि वो चुनाव में एक तरफा चले, कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को दरकिनार कर दिया। मतलब कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को दरकिनार कर दिया। राहुल गांधी के कहने पर भी हुड्डा खेमे ने इन नेताओं को बिना जनाधार वाला बता दिया। 14 दिनों तक कुमारी सैलजा की नाराजगी को बीजेपी हवा देती रही। इससे दलितों में यह मैसेज गया कि जाट सीएम बन जाएगा, उनकी भावनाएं आहत हुई। 14 दिन बाद जब राहुल गांधी सैलजा को अहमियत देते हुए दिखे तो जाटों में संदेश गया कि जीतने पर राहुल सीएम की कुर्सी दलित महिला को सौंप सकते हैं। इस चक्कर में दोनों वोट बैंक बिखर गया। टिकट बंटवारे में भी हुड्डा ने अपनी चलाई। 90 में से 70 सीटें सीधे हुड्डा खेमे को मिली, जिसे लेकर लगातार कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नाराजगी जताते रहे। इसी वजह से दोनों ने खुद को अपने अपने इलाके में सीमित कर लिया। सूत्रों के मुताबिक एक समय ऐसा था जब बीजेपी में नाराज चल रहे अहिरवाल यानी यादव इलाके के बड़े क्षत्रप राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस में लेने के लिए एक खेमे ने हरी झंडी दे दी थी। तब भी हुड्डा ने उनकी जरूरत को खारिज कर दिया। यही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को खारिज कर दिया। इससे यह हुआ कि ना तो यादवों के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह साथ आए और ना ही अखिलेश यादव। लिहाजा पूरी अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस लगभग साफ हो गई। इस बेल्ट की 11 सीटों में सिर्फ एक कांग्रेस को मिली, जबकि 10 बीजेपी के खाते में चली गई। अगर अखिलेश यादव साथ होते तो यादव बेल्ट में नतीजे कुछ और हो सकते थे। उधर कांग्रेस के दलित जाट वोट में सेंधमारी के लिए आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी के गठबंधन बने। और राहुल गांधी ने जब यह देखा तो उन्होंने वोटों का बिखराव रोकने के लिए गठबंधन की सलाह दी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी से तालमेल नहीं किया। बेशक आपने एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन उसे 1.79% वोट मिला। बीजेपी को 39.94, जो कि पिछली बार से लगभग 3.5% ज्यादा है। कांग्रेस को 39.09% वोट मिला, जो कि पिछली बार से करीब 11% ज्यादा है। लेकिन यह वोट बैंक जो कांग्रेस को मिला है, यह अदर पार्टीज का ज्यादा मिला है, ना कि बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी का अपना वोट शेयर बड़ा है, करीब 3.5%, 3.4%। अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को जोड़ दें तो यह आंकड़ा बीजेपी से आगे निकल जाए। विरोधी खेमा तो यह भी आरोप लगा रहा है कि हुड्डा ने बागी बने अपने समर्थकों को बैठाने के बजाय अंदर ही अंदर उनकी मदद की, जिससे सीटें 40 के करीब आए और निर्दलीय उम्मीदवारों के सहारे वो सीएम बन सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा सीटें आती तो आला कमान को अपर हैंड मिल जाता।
उस सूरत में शायद सीएम कोई भी हो सकता था। कुल मिलाकर आज की तारीख में कहानी यह है कि लोकसभा की बड़ी जीत को कांग्रेस विधानसभा में बरकरार नहीं रख पाई। खुद कांग्रेस का एक तबका हुड्डा परिवार को ही हार का जिम्मेदार ठहरा रहा है। सैलजा खेमे के शमशेर गोगी और परमिंदर पाल का दावा है कि हुड्डा खेमे की वजह से उनकी हार हुई है। कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। गोगी जी, आपके यहाँ तो राहुल, प्रियंका, हुड्डा जी, कुमारी शैलजा सब पहुंचे, फिर भी आप हार गए। ऐसे है, राहुल जी के पहुंचने के बाद ही मेरा काम तमाम हो गया। किसने कर दिया? किसने कर दिया? कौन इलेक्शन लड़ रहा था हरियाणा में? कांग्रेस। कांग्रेस नहीं लड़ रही, हुड्डा कांग्रेस। जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन था कांग्रेस का? बापू बेटा। तो वही जिम्मेदार है। जीत जाते तो उन्होंने गीत गाने थे, फिर भी हमने जिता दिया। अब आ रहे हैं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भाई हमारी वजह से आ रहे हैं। कौन है हार की वजह? आप समझ सकते हो, जिनमें मोह था मुख्यमंत्री बनने का, वही सबसे बड़ी वजह है। जो आप कहीं ना कहीं आप बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, या अपने सुपुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। मुख्यमंत्री तो बाद में बनता है, पहले विधायक बनना जरूरी है। अपने ही किए कर्म पे आप खुद ही फंस गए। जो जिसके लिए खड्डा खोदता है उसी में गिरते। आज वो कहावत कहीं ना कहीं सत्य सहित हुई। ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। अब इससे नुकसान यह हो रहा है कि कांग्रेस के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं, जिनको आपने इंडिया गठबंधन में देखा, अब वो उनकी बार्गेनिंग पावर मजबूत होती जा रही है। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनको लेकर वो कह रहे हैं कि अलायंस के दम पर चुनाव जीता जाता है, अकेले दम पर नहीं। जाहिर है, जब हार गए तो आत्मचिंतन भी होगा। वैसे अभी तो हार को लेकर फायरिंग चुनाव आयोग पर हो रही है। कल की हार के बाद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला भी है। हरियाणा के नतीजों को लेकर शिकायत भी की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कुल 20 विधानसभाओं में से शिकायत आई है। इनमें 7 विधानसभाओं की ईवीएम में लगी बैटरी में समस्या थी। पार्टी के मुताबिक चुनाव आयोग ने शिकायत पर ध्यान देने का भरोसा दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस दल के सदस्य थे, जिन्हें पार्टी का एक धड़ा हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। जो नतीजा है हरियाणा का, आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है। ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है। खैर, आपको याद होगा एक बिहार चुनाव का परिणाम, जब पोस्टल बैलेट थे तब बीजेपी आगे आ रही थी, उसके बाद ईवीएम में बहुत पीछे। खैर।